लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बंगाल चुनाव बीजेपी हारने वाली है, ये बड़ी भविष्यवाणी बीजेपी को लेकर के किया है चुनावी रणनीतिकार पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने, जो चुनावी रणनीति के लिए ख्यात रहे हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनावी रणनीति तैयार किया था इन्होंने। वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने अब ऐसा ना सिर्फ कहा है बल्कि पूरा दावा किया है कि जिस बंगाल चुनाव को लेकर के अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगा चुके हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, उसी बंगाल चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। ये देखिए, उनके ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि मीडिया का एक वर्ग भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में भाजपा पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट यानी कि दहाई आंकड़ा के लिए भी संघर्ष करेगी। और साथ ही ये भी लिखा है कि कृपया मेरे इस ट्वीट को सेव करके रख ले, अगर बीजेपी इससे अच्छा करती है तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। तो इतना बड़ा दावा बीजेपी के बंगाल चुनाव में हार को लेकर के वो शख्स कर रहा है जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी, वो भी ऐसी कि हर जगह मोदी लहर जो है वो दिखाई दे रही थी। अब की बार मोदी सरकार की लहर। प्रशांत किशोर ही वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मोदी के लिए कैंपेनिंग की थी और उससे मोदी की ऐसी छवि बनी जिससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर मोदी ऐसा कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और वही प्रशांत किशोर आज बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, जिससे भाजपा पूरी तरह बौखलाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस चुनाव में उनका एक वक्त का साथी ही यहां सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है और अब भाजपा को हराने की रणनीति बना रहा है। और इसी से बौखलाए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर पलटवार किया है। भाजपा नेता का यह कहना है कि चुनाव के बाद देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए, अब आपकी पार्टी के लिए, उस बंगाल राज्य के लिए जहां आप दावा कर रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी, वहां पर प्रशांत किशोर हैं, ममता बनर्जी टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं, वे कह रहे हैं कि डबल डिजिट में नहीं बीजेपी पहुंच पाएगी। ये ख्याली पुलाव है। देखिए, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो व्यापारी हैं। अब व्यापारियों से मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम देश के लिए राजनीति करते हैं, वो पैसे के लिए व्यवसाय करते हैं। तो उनमें और हम में थोड़ा सा सोच का अंतर होता है। वो मुझे मालूम है कि वो उत्तर प्रदेश में भी गए थे और दो लड़के कमाल कर देंगे, दोनों को खटिया पे बिठा दिया। आज तक उनको कुर्सी तो छोड़िए, स्टूल भी नहीं मिला है। लेकिन कौन क्या खोएगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रशांत किशोर के इस ट्वीट ने बीजेपी में भूचाल जरूर ला दिया है। प्रशांत किशोर का ये ट्वीट इतना अहम क्यों माना जा रहा है, आप इसे समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद प्रशांत किशोर ने जो अपने ट्वीट में मीडिया का भी जो जिक्र किया है, आपने देखा, उन्होंने लिखा है कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर जो भाजपा की चुनावी माहौल को दिखा रहा है, फिलहाल वो वास्तव में ऐसा आने वाले दिनों में नहीं होगा, क्योंकि खबर ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भाजपा खेमे में बड़ी सेंध लगा दी है। एक तरफ जहां शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे ममता बनर्जी को झटका लगा था, तो वहीं अब बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में शामिल हो गई हैं। वो विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का साथ देने जा रही हैं और ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी खेमे में ममता की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा सकती है। और वो क्यों, वो भी आपको बता दें, क्योंकि सुजाता ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपने पति सौमित्र खान की जीत में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सौमित्र खान के लिए लगातार कई प्रचार किया था और ये प्रचार जो थे वो काफी आक्रामक थे। लेकिन अब इसी बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए सुजाता ने सांसद पति सौमित्र की पार्टी का यानी कि बीजेपी का साथ देने के बजाय ममता बनर्जी का साथ देने का फैसला लिया है, उनकी पार्टी का दामन थाम लिया है। टीएमसी की सदस्यता लेते हुए सुजाता ने यह भी कहा है कि मुझे बीजेपी में कभी सम्मान नहीं मिला, अगर बात पॉपुलैरिटी की जाए तो ममता बनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में अब एंटी बीजेपी रैली की जो तैयारी है
वो भी ममता बनर्जी करने में जुट चुकी है। ममता अगले महीने जनवरी में कोलकाता में एंटी बीजेपी रैली का आयोजन करने की तैयारी में जोर शोर से जुट चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार से उनकी बातचीत हुई थी और इस बातचीत के दौरान ममता ने उन्हें स्टेज साझा करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे पवार ने बखूबी स्वीकार भी कर लिया है। और इसके अलावा इसमें केजरीवाल, स्टालिन सहित और भी कई बड़े नेता होंगे जो इस एंटी बीजेपी रैली में शिरकत करने की बात जो है वो सामने आ रही है। और ऐसे में प्रशांत किशोर का ये ट्वीट काफी मायने रखता है इस चुनाव में कि अगर बीजेपी डबल डिजिट से अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है जो प्रशांत किशोर ने कही है, क्योंकि आज जिसने भाजपा और मोदी सरकार को बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है वो ही शख्स ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। तो जरूर इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति होगी प्रशांत किशोर की, तभी उन्होंने ऐसा चैलेंजिंग ट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उनके हार को लेकर के। लेकिन इन सब के बाद ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा कि किसकी सुनामी चल रही है राज्य में और किसकी उल्टी गिनती, कौन किसे छोड़कर जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो लगातार परवान चढ़ रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में तोड़फोड़ के बाद अब बीजेपी के घर भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हो चुकी है। और अब ये भी देखना है कि क्या वाकई में मीडिया ने बीजेपी को लेकर के जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार कर दिया है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है क्या वाकई में वैसा माहौल नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई के नंबर पार करने में संघर्ष वाकई में करना पड़ेगा। तो इन तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।